अच्छा जी, मैं इस बात पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आज चले इस पैराए में करते हैं कि मुस्लिम लीग नून खुद क्या कहती है। वो खुद ये कहते हैं, ये उनका दावा है कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत तबाह कर दी। अब उन्होंने रियासत तो बचाई भी कोई नहीं, रियासत तो पहले भी मजबूत थी, अभी भी मजबूत है, लेकिन ये खुद वो अपने मुंह से अगर मान रहे हैं कि उन्होंने अपनी सियासत तबाह कर दी है, तो उनको इस सियासत के ऊपर ज़रा दोबारा गौर करना चाहिए। और मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं, ये तो 70 साल की उम्र से ऊपर चले गए हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद और ज़िंदगी अता करे। लेकिन अगली जो नस्ल है, मरीम नवाज है, हमजा शहबाज है, इन्होंने तो अगर 20-30 साल सियासत कर दी है। जो सियासत मुस्लिम लीग नून करती रही है, जिसको उनके अपने अल्फाज में उससे उनकी सियासत तबाह हो गई है, इसको बदलने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठे में शहबाज शरीफ चाहे जैसे भी वहाँ पर पहुँचे, अवाम के वोट से नहीं भी पहुँचे, कुर्सी पे बैठे में ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको लीड लेनी चाहिए। जो पाकिस्तान एक सियासी दलदल के अंदर फंसा हुआ है, यहाँ से बाहर निकाले उनको। तमाम सियासी लीडर्स, तमाम सियासी पार्टी, और ज़ाहिर है उसके अंदर जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ वो शामिल है, उनके साथ बैठें, एक कॉमन एजेंडा बनाएं और मुल्क को इस बुरान से, सियासी बुरान से कैसे निकालना है उसकी तरफ लेके जाएं। हम एक ख़तरनाक खत्ते के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले आपने देखा किस तरीके से भारत ने हमारे पर हमला किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने ठोक के उनको जवाब दिया, लेकिन हमें पता है कि उनकी नीयत आज भी ख़राब है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इसराइल ने ईरान के ऊपर जारियत की है और वहाँ पर हमला किया है, ज़ाहिर तमाम मुस्लिम उम्मा बशमूल पाकिस्तान की अवाम के सबकी दुआएं ईरान के साथ है इस वक्त इस जंग के अंदर। लेकिन एक ख़तरनाक दुनिया के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है मुल्क के इस्तेकाम के लिए, मुल्क की माशी तरक्की के लिए कि सियासी इस्तेकाम लाया जाए। और वो सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई सियासी लाएबल ना बनाए। देखिए, उस बजट को आप कह सकते हैं, और पूरी माशी पॉलिसी जो भी चल रही है ना, उसको मैं कहता हूँ कि ये है एक नहीं दो पाकिस्तान। और उसकी मिसाल सिर्फ मैं पिछले साल के बजट में दो चीज़ों की दे देता हूँ। एक, उन्होंने कहा कि हमने मुतवस्सित तबके के ऊपर, गरीब जो तनख्वाहदार है, मुलाजिम है, उसके ऊपर होश रुबा टैक्स में इजाफा करना है। और उन्होंने एक ही साल के अंदर पहले 9-10 महीने के अंदर 150 अरब रुपया तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा वसूल कर लिया, जो 50% इजाफा था। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े जो ताजर हैं, बड़ी मार्केटों में बैठे हुए, इनसे भी टैक्स लेंगे जी। और पूरे साल के अंदर वो 100 मिलियन रुपए, 10 करोड़ रुपए नहीं इकट्ठे कर सके। मतलब जो मजलूम है उसके ऊपर ताकत चलती है, उससे 150 अरब रुपए ले लिया, जो ताकतवर है उससे पैसा नहीं निकलवा सके। इस बजट के अंदर भी ना कोई बड़े जागीरदार के ऊपर हमें कोई बोझ नज़र आया है, ना कोई बड़े ताजर के ऊपर कोई बोझ नज़र आया है। लेकिन अब इसी वक्त के अंदर आपने पहले पेट्रोलियम लेवी 20 रुपये, फिर 40 रुपये, फिर 60 रुपये, फिर 70 रुपये, अब 90 रुपये की बात हो रही है। अब एक नए नाम से टैक्स, कार्बन लेवी के नाम से टैक्स लगा दिया गया है। ये सारा पैसा किससे लिए जा रहे हैं? ये आवाम से लिए जा रहे हैं। सारे मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल डाल के ला रहे हैं वो सब वो टैक्स दे रहे हैं। जो बस में सफ़र कर रहा है वो डीजल जो डली हुई है वो उसके ऊपर टैक्स दे रहा है। और इसके साथ साथ दूसरी जो बहुत अहम, जो बहुत बड़ी खराबी हो रही है, ये पिछले 3 साल से शुरू हुआ है, पहले कभी भी नहीं होता था IMF के प्रोग्राम के अंदर भी, और वो ये है कि सूबे जिनकी 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारी है तालीम की, सेहत की, वो तमाम अवाम की रोज़मर्रा जो ज़रूरियात हैं, मसाइल उनको हल करने की जिम्मेदारी अब सूबे के पास है। सूबे के ये इस बजट के अंदर ये तखमीना लगाया गया है, ये उनके ऊपर बंदिश लगाई गई हुई है कि आपने अवाम से जो टैक्स इकट्ठा करना है उसमें 1450 अरब रुपए बचा के रखना है बैंकों के अंदर, ताकि मजबूरी तौर पे बजट खसारा कम दिखाया जा सके। ये 1450 अरब रुपए कौन सा है जो अवाम से लिया गया है? ये कोई हुकूमत अपने घर से नहीं लेके आई थी, ये IMF ने नहीं दिया था, अवाम से लिया हुआ टैक्स है। लेकिन वो अवाम की भलाई के लिए नहीं खर्च हो सकता, वो तालीम के लिए नहीं खर्च हो सकता, वो सेहत के लिए नहीं खर्च हो सकता, वो पानी के लिए नहीं खर्च हो सकता, वो सिर्फ बजट खसारा कम दिखाने के लिए इस्तेमाल है। अच्छा सर, ये बताइए PTI का मशहूर था कि 50 लाख घर देंगे,
جو لوگ باہر سے نوکریاں کرنے آئیں گے وہ آپ کا مشہور کیوں کامیاب نہیں ہو سکے، اس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو نوکری کی بات کر دوں. 1 کروڑ نوکریاں، آپ نے نمبر نہیں بتایا، میں نمبر بتایا تو 1 کروڑ نوکریاں سر 5 سال حکومت ہوتی ہے. اس کا مطلب سالانہ 20 لاکھ نوکریاں جو ہیں اس کا وعدہ کیا گیا تھا روزگار پیدا کرنے کا. پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک اس کی رپورٹ جو آخری نکلی ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں نکالی، وہ پی ڈی ایم کی حکومت نے نکالی ہے، وہ شہباز شریف وزیر اعظم نے نکالی ہے. اس کے مطابق پہلے 3 سال جو تھے تحریک انصاف کی حکومت کے، اس کے اندر 54 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا، یعنی سالانہ 18 لاکھ. اور یہ یاد رکھیں کہ اس 3 سال میں 3.5 سال کا جو پہلے 1.5 سال کا عرصہ تھا وہ کورونا کا عرصہ تھا جس میں دنیا کی معیشتیں بہ گئیں. اس کے بعد 6% سے معیشت کی ترقی ہو رہی تھی سالانہ، جو اس پچھلے 3 سال میں اوسطاً صرف 1.6% ہوئی ہے. بھائی جان، اگر آپ ایسے ہی رجیم چینج کر کے حکومتیں بدلتے رہیں گے، میوزیکل چیئر چلتی رہیں گی تو پھر عوام کو نہیں ملا.